नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस विवाद की वजह, इस विवाद की लोकेशन के बारे में और जानेंगे इस विवाद की हिस्ट्री के बारे में कि किन वजहों से ये विवाद सुर्खियों में आया है। चलिए शुरुआत करते हैं। काला पानी के ऊपर भारत और नेपाल का डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है, परंतु यह वापस सुर्खियों में आया जब 2019 में भारत सरकार ने भारत का नया मैप लॉन्च किया। तब नेपाल ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद 8 मई को जब राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर तक जाने वाली एक रोड का विमोचन किया तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए पहले 3 रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से एक सिक्किम के नाथुला होते हुए जाता था, दूसरा काठमांडू से जाता था और तीसरा उत्तराखंड के थ्रू जाता था। पर उत्तराखंड के थ्रू जो रास्ता जाता था वो मोटरेबल नहीं था, मतलब कि उस पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। इस रास्ते से 6 दिन तक ट्रैकिंग करते हुए चाइना के तिब्बत तक पहुंचना पड़ता था और फिर वहां से कैलाश पर्वत के लिए यात्रा शुरू करनी होती थी। परंतु इस रोड के उद्घाटन के बाद जो रास्ता 6 दिनों का था वो अब केवल 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। बात करते हैं काला पानी जगह के बारे में। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है जिसकी सीमाएं तिब्बत और नेपाल से लगती है। त्रिकोण आकार का एरिया भारत के कंट्रोल में है, परंतु हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से नेपाल इसके ऊपर अपना क्लेम करता है। यह एरिया करीब 37,000 हेक्टेयर लैंड का है। अब जानते हैं इस विवाद की वजह के बारे में, यानी कि इस विवाद की हिस्ट्री के बारे में। बात करते हैं 1814 से लेकर 1816 के बीच की, जब नेपाल की गुरखा और ब्रिटिश इंडिया की ब्रिटिश आर्मी के बीच में वॉर चल रहा था। इस वॉर को एक ट्रीटी के तहत ख़त्म किया गया, इसे ट्रीटी ऑफ सगोली कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत नेपाल की बॉर्डर निश्चित की गई और काली रिवर को नेपाल की वेस्टर्न बॉर्डर मतलब जो उत्तराखंड से लगती है वह बॉर्डर मान लिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे नेपाल की बॉर्डर को, तो जो काली रिवर आ रही है वही नेपाल की बॉर्डर है। सैटेलाइट व्यू में देखते हैं दोस्तों, भारत और नेपाल की बॉर्डर के बीच में यह शारदा नदी या काली रिवर दोनों एक ही है, वह आ रही है। जिस तरह ये नदी बह रही है उसी तरह भारत और नेपाल की बॉर्डर का निश्चय किया गया है। परंतु दोस्तों प्रॉब्लम शुरू होती है में आने के बाद। यहाँ गुंजी से शारदा नदी का निर्माण 2 धाराएं करती हैं, जहाँ एक धारा वेस्टर्न साइड से आती है और एक धारा ईस्टर्न साइड से आती है। नेपाल इस धारा को बॉर्डर मानता है, जबकि इस इलाके के ऊपर भारत का कब्जा है। इस प्रकार यह त्रिकोणीय इलाका डिस्प्यूटेड हो जाता है। ट्रीटी ऑफ सगोली के बाद जब ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए भारत और नेपाल के मैप के बारे में खोज की गई, तो पता चला कि ब्रिटिशर्स ने 1827 में पहले ये एरिया नेपाल के अंडर में दिखाया है। उसके बाद में 1871 के अंतर्गत इस एरिया को ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी में बताया है। इस तरह इन्होंने इस प्रॉब्लम को और भी जटिल बना दिया है। अब बात करते हैं लिपू लेक की इम्पोर्टेंस के बारे में। ज्ञात हो कि लिपू लेक एक माउंटेन पास है, यानी कि दर्रा एक ऐसा रूट होता है जहां 2 पहाड़ों के बीच में से जाने का रास्ता निकलता है। दर्रे की इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में काफ़ी बार देखी गई है, जब इसका यूज़ ट्रेड, इधर से उधर ह्यूमन माइग्रेशन के लिए और वॉर के समय किया गया है। इसके अलावा लिपू लेक दर्रा न्यू दिल्ली के सबसे पास वाले दर्रे में पड़ता है, मतलब कि इसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस इंडिया के लिए है। 1962 वॉर के दौरान जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तभी उसने इन दर्रों की सहायता से भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी थी। भारत ने दर्रों की इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए लिपू लेक में 1960 से ही एक मिलिट्री पोस्ट खड़ी कर रखी है। बात करते हैं इस विवाद के बारे में। 2015 में भारत और चाइना ने लिपू लेक के थ्रू ट्रेड के लिए
एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान भारत और चाइना दोनों देशों ने नेपाल को कंसर्न नहीं किया था। इसके लिए नेपाल ने इस एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्ट किया था और उस समय प्रधानमंत्री सुशील जी कोइराला ने भारत की यात्रा भी स्थगित कर दी थी। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। तो करंट सिनेरियो में केपी ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और कुछ समय बाद नेपाल में चुनाव होने वाले हैं। तो ओली जी ने राष्ट्रवाद की नाव में सैर करने की तैयारी की है और उन्होंने भारत के सामने काला पानी को लेकर एक चुनौती खड़ी की है। 2019 में भारत ने जब नया मैप लॉन्च किया तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद में नेपाल का नया मैप उन्होंने भी लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने काला पानी, लिपुलेख, लिपुदरा को अपना हिस्सा बताया है और अब वो तैयारी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। इस तरह वो एक जो फ्लेक्सिबल मुद्दा है और सीमा विवाद, उसको काफ़ी जटिल बना देने वाले हैं। यह तो फिक्स नहीं है कि ओली जी हमेशा के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके बाद में जो भी सक्सेसर आएंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस विवाद को सॉल्व करना इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह भारत और बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर विवाद पर शांति से समझौता किया था एवं उस विवाद को ख़त्म किया था, उसी तरह भारत और नेपाल भी नेगोशिएशन के तहत इस विवाद को ख़त्म करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।